नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि G20 को लेकर ये तैयारियां की गई है और जो भी विदेशी मेहमान पहुंचे हैं वो भारत के इस आयोजन की तारीफ कर रहे हैं। तो G20 के वैश्विक महामंच पर भारत की जय जयकार हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर द्रौपदी मुर्मू भी नजर आ रही थी। आज दरअसल डिनर का कार्यक्रम होना है। मेहमान यहां पर ग्रैंड डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। G20 के राष्ट्राध्यक्षों का ये डिनर कार्यक्रम होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं और वो सबका स्वागत यहां पर कर रही है। मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो आपको बता दें कि आज पहला दिन रहा G20 का और अब डिनर का आयोजन यहां पर होना है। डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जो विदेशी प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं भारत, वो भी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर में बाइडेन समेत 170 मेहमान यहां पर पहुंचेंगे। विदेशी मेहमानों के लिए खास व्यंजन बनाए गए हैं। 9 सितंबर यानी कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 170 मेहमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर पार्टी में शामिल होने वाले हैं और ये भारत मंडपम में ही आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि डिनर डिप्लोमेसी को लेकर ये फिर से कहा जा रहा है कि जो पहले एक बार डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली थी वो दोबारा से एक बार देखने को मिलेगी। तो डिनर पार्टी का ये आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में ये डिनर पार्टी जो है वो शुरू होगी। हालांकि मेहमान जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो 10 सितंबर यानी कि कल भी G20 का शिखर सम्मेलन चलेगा। आपको बता दें कि 2 दिनों तक विश्व नेता वर्तमान जियोपॉलिटिक्स, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय सहयोग समेत वैश्विक विकास की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने सभी को डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो डिनर का आयोजन किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर में सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। राज्य मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही भारत सरकार के सभी सचिव और गणमान्य हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा जो विदेशी मेहमान है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में दिए जा रहे इस खास डिनर का आयोजन प्रगति मैदान में नए बने भारत मंडपम में किया जा रहा है, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि डिनर के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। तो G20 के राष्ट्राध्यक्ष इस डिनर में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो WHO के महानिदेशक भी इसमें शामिल रहेंगे। आज से राजधानी दिल्ली में G20 का आगाज हो गया है। आपको बता दें कल भी ये चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 20 ताकतवर देशों के लीडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खास डिनर में शामिल होंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष सजावट की गई है। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में दिए जा रहे इस खास डिनर का आयोजन प्रगति मैदान में नए बने भारत मंडपम में ही किया जा रहा है। G20 सम्मेलन के विशेष सचिव मुक्तक परदेशी ने जानकारी दी थी कि डिनर के साथ यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमानों के सम्मान में राष्ट्रपति की एक ग्रैंड डिनर पार्टी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित डिनर पार्टी में सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही भारत सरकार के सभी सचिव और गणमान्य हस्तियों को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के डिनर में इंडिया गठबंधन की ओर से 4 से 5 नेता भी शामिल होंगे। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, बिहार के CM नीतीश कुमार, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हैं। ममता बनर्जी आज कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी, जबकि स्टालिन और नीतीश पहले से ही पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि G20 में आए विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
रात्रि भोज के लिए न्योता पहले ही दिया गया था। वहीं G20 के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरे तरीके से तैयार है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। आपको बता दें, कल भी ये शिखर सम्मेलन होना है। इस बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है और जो भी विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो पारंपरिक तरीके से यहाँ पर भोजन दिया जाएगा और आपको बता दें, खास मेहमान जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज होने हैं। तो G20 सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा और ताकतवर कूटनीतिक इवेंट माना जाता रहा है। पिछले कुछ वर्षों से सम्मेलन ने नए ग्लोबल ऑर्डर को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बेहद गर्व की बात है कि इसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और भारत की तरफ से जो तैयारियां की गई है उसकी तारीफ जो है विदेशी मेहमानों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का सबसे अहम हिस्सा होता है ग्रैंड डिनर पार्टी, जो आज आयोजित किया जा रहा है। ये डिनर मेजबान देश की ओर से सभी विदेशी मेहमानों के सम्मान में दिया जाता है, लेकिन ये एक आम डिनर पार्टी नहीं है। इस पार्टी के आयोजन के जरिए मेजबान देश यानी कि भारत विश्व को अपनी संस्कृति के बारे में बताता हुआ नजर आएगा। संस्कृति विविधता के अलावा देश के अंदर सबसे ताकतवर लोगों से रूबरू करता हुआ भी नजर आएगा। तो आज ये डिनर पार्टी जिसकी शुरुआत लगभग हो गई है, तमाम विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए मेहमानों के अलावा लगभग 600 लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है और राष्ट्रपति की ओर से दिए गए निमंत्रण पत्र में देश के सभी सीएम, राज्यपाल, टॉप बिजनेसमैन और समाज के अलग अलग क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी शासित राज्यों के सीएम भी इस डिनर में हिस्सा लेंगे। तो डिनर में केंद्रीय मंत्रियों को मेहमानों के खातिरदारी के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहां पर सबका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग देशों के शीर्ष नेतृत्व यहां पर पहुंच रहे हैं डिनर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इस आयोजन को काफी आकर्षक बनाया गया है। रंग बिरंगे और सांस्कृतिक जो रंग है वो देखने को मिलेंगे। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको ये बता दें कि ताकतवर लोग, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आज एक ही जगह, एक ही मंच पर नजर आएंगे। दो 2018 में जब G20 का आयोजन किया गया था तो उस वक्त भी डिनर का जो आयोजन था वो बेहद खास रहा था। हालांकि ये आयोजन 2018 में लंदन में किया गया था, जहां पर भी अलग अलग राजनेताओं, राष्ट्राध्यक्षों के बीच केमिस्ट्री देखने को मिली थी और उसके बाद से ही इस डिनर पार्टी को काफी अहम माना जाता है, क्योंकि अलग अलग जो देश हैं वहां के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक मंच पर जुटते हुए नजर आते हैं।
शायद। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भारत मंडपम से, लाइव तस्वीरें G20 के राष्ट्र अध्यक्षों के सम्मान में। जो भी विदेशी मेहमान आए हुए हैं उनके सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आज का डिनर का कार्यक्रम। आज का दिन काफी अहम रहा। G20 महासमिट काफी खास ये कार्यक्रम। देश दुनिया से 170 विदेशी मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो डिनर का कार्यक्रम राष्ट्रपति की तरफ से जो आयोजित किया जा रहा है, और इनविटेशन पर इंडिया की जगह भारत लिखने पर भी विवाद हुआ था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे थे तो उस वक्त भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो लिखा गया था वो भारत ही लिखा गया था। और पॉलिटिकल एडिटर हमारे अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, आज का दिन काफी खास रहा है, कई मायनों में खास रहा है। पूरी दुनिया ने देश का दम देखा और भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज पहले दिन जो प्रेसिडेंसी की है उसके बारे में और क्या कुछ ज्यादा जानकारी देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हितेंद्र, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, गौरवशाली दिन है और न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए ही आज का दिन महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके बीच अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्यता देने पर सहमति बनी और उसमें चीन सहित दूसरे यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी सहमति प्रकट की। और साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता करते हुए अपना उद्बोधन देने का अवसर मिला। उन्होंने दुनिया भर में जो भारतीयों के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए एक संदेश दिया और मजबूत संदेश दिया, और उसमें भारत की किस प्रकार से वैश्विक भूमिका रहेगी और उसमें कैसे भारत अपनी भूमिका अदा कर सकता है और सारे G20 इसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है, इस तरह की तमाम बातें रही। और अब जो है वो डिनर की बात जहां आपने की कि कई तरह के विवाद भी रहे थे न्योता न देने को लेकर, तो यह डिनर जो है वो कई दिनों से उसकी तैयारियां चल रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से यह डिनर रखा गया और उसमें ऐसा कहा गया कि इस गाला डिनर में 170 जो हस्तियां हैं अगर बात करें तो वो भी होंगी और साथ साथ जो तमाम जो इसमें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए वो भी इसमें सभी लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण डिनर, और डिनर डिप्लोमेसी की बात आज से नहीं बरसों से की जाती है और खासतौर पर जो डिनर के मौके पर कई तरह की बातें भी होती हैं, व्यंजनों का लुत्फ उठाया जाता है, साथ साथ सियासी और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसले होते हैं उन पर चर्चा भी होती है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण एक इसे डिनर कहा जाएगा जिसमें जो देश के प्रधानमंत्री तो होंगे ही और साथ साथ केंद्रीय मंत्री और कई जो प्रमुख लोग हैं जिन्हें इस डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। और खासतौर पर आपने जैसा पहले केंद्र बताया कि किस प्रकार से भारत लिखने पर भी विवाद हो गया था निमंत्रण पत्र पर, तो ऐसे में तमाम विवादों के बीच यह एक खास डिनर होने जा रहा है जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ओर से इसका आयोजन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, विदेशी मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है डिनर के लिए, लेकिन आपने डिनर डिप्लोमेसी एक शब्द इस्तेमाल किया, तो इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये डिनर भारत की राष्ट्रपति की तरफ से ये डिनर का आयोजन किया गया? जी निश्चित रूप से हितेंद्र, डिनर डिप्लोमेसी ये आज से नहीं बरसों से इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी कई मसलों की समझाइश और सुलझाना और कई महत्वपूर्ण बातों को मनवाना और अपनी बातें रखने का एक तरीका होता है भोज पर। और जो डिनर है उस पर इस तरह की तमाम चर्चाएं होती है, खासतौर पर जब विदेशी मेहमान मौजूद हों और देश में भी चुनिंदा लोग इस डिनर में शामिल हों, तो ऐसे में इस डिनर का महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे में यह डिनर आयोजित होने जा रहा है और खासतौर पर न केवल मेहमान व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे, पूरे देश के जो विभिन्न प्रांतों से खास भोजन आते हैं उनका भी, और श्री भोजन का जिसे संज्ञा दी गई प्रधानमंत्री की ओर से, उस तरह के तमाम भोजन भी इसका हिस्सा रहेंगे। तो ऐसे में यह एक डिनर डिप्लोमेसी के हिसाब से भी और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करने के लिए सुखद माहौल में, खाने के माहौल पर, रात्रि भोजन के माहौल के बीच में तमाम तरह की चर्चाएं इसमें रहेंगी, ऐसा माना जा सकता है। और दूसरे अगर जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला या जिन्हें निमंत्रण मिल चुका है और वे भी दरकिनार कर चुके हैं आने को, तो उनके लिए भी कई तरह की बातें रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए यह डिनर जो है इस पर नजरें हैं
न केवल मीडिया की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भी, और जो इसमें शामिल हो रहे हैं वे भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और खासतौर पर देश तो आज के लिए खासा उत्साहित है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में जिस प्रकार की बातें रखी गई, जो मुद्दे थे वो तमाम मुद्दे जो है वो वैश्विक उनका प्रभाव पड़ेगा, न केवल जो आर्थिक जगत में, साथ साथ व्यापार जगत में भी, और सामरिक की दृष्टि से भी, और शांति वार्ताओं के लिहाज से भी आज का दिन जो है वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के देशों पर इसकी आज के दिन का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। जी जितेंद्र। और इस डिनर की अगर बात करें, क्योंकि डिनर का वक्त है, डिनर के लिए सभी लीडर्स जो हैं, विदेशी मेहमान जो हैं वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में इस डिनर की अगर विशेष रूप से बात करें, डिनर के उपलक्ष्य में क्या कुछ खास इस डिनर में रहने वाला है, क्या कुछ खास व्यंजन यहाँ पर खिलाए जाएंगे विदेशी मेहमानों को? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया हितेंद्र की, एक तो श्री भोजन की जो बात, श्री अन्न की बात जो प्रधानमंत्री ने लगातार की है, और उसका एक उसका विशेष रूप से इसमें समायोजन इसमें रहेगा, उस तरह के व्यंजन जो है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग प्रांतों की जो खास जो विशेषताएं हैं भोजन के मामले में, वो भी इसका हिस्सा रहेंगी। इसके अलावा जो कुछ मुल्कों के खासतौर पर चाइनीज और दूसरे तमाम जो भोजन होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए, लेकिन विशेष रूप से श्रीअन्न पर जो है वो प्रधानमंत्री ने पहले भी जोर दिया था, तो निश्चित रूप से उसका समावेश जरूर रहेगा। और तमाम जो दूसरे व्यंजन हैं जो भारत की अलग अलग जो क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, चाहे दक्षिण भारत की बात करें, पंजाबी भोजन की बात करें, या अलग अलग तरह के, और खासतौर पर जब विदेशी मेहमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष हों तो निश्चित रूप से उसका महत्व बढ़ जाता है उन तमाम भोजनों को। तो ऐसे में विशेष रूप से कई तरह के व्यंजनों को इसमें शामिल किया गया है। जी केंद्र। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम इस बार G20 की थीम है जब भारत अध्यक्षता कर रहा है, और ऐसे में पूरी ये कोशिश है कि पूरा देश की जो संस्कृति है उसका मिश्रण यहाँ पर देखने को मिले, उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिले, और न सिर्फ देश भर की बल्कि पूरे विश्व की झलक दिखाने की यहाँ पर कोशिश है। तो डिनर में भी क्या इसी तरह का समावेश है? जी बिल्कुल हितेंद्र, जैसे आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हमारी आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है। भारत पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है, और अब जब G20 की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को मिला है, तो ऐसे में एक बड़ा दिन भारत के लिए न केवल रहा, और साथ साथ जो संदेश उसने हमेशा से दुनिया को देने की कोशिश की थी उसे मजबूती से देने का भी समय आज भारत के हाथ में आया है। और न केवल उसे विश्व गुरु बनने की राह में उसको आगे अग्रसर होने का मौका मिला है, और साथ साथ जो एक जैसा कि इसमें थीम भी रखी गई थी, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, तो तमाम तीनों चीजों को अगर आप इस थीम को देखें तो वसुधैव कुटुंबकम से निकल कर आई हैं। और जब ऐसी बातें होती है तो इसी में ही आप देख सकते हैं कि जब डिनर में इस थीम का निश्चित रूप से असर भी देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के तमाम भोजन जो है वो उसमें डिनर में शामिल रहेंगे, और विदेशी मेहमान न केवल लुत्फ उठाएंगे भारतीय व्यंजनों का, अलग अलग राज्यों प्रांतों से आए हुए व्यंजनों का, और साथ साथ दूसरे दुनिया के दूसरे देशों का भी, और साथ साथ तमाम तरह की चर्चाएं जो आज दिन भर हुई हैं उनका क्या मंथन निकलता है, उनका क्या निचोड़ निकलता है, उस पर भी निश्चित रूप से तमाम लोगों के बीच चर्चा होगी, और उसका एक गहरा असर जो है वो भविष्य की जो वैश्विक राजनीति है उस पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज का दिन निश्चित रूप से भारत के प्रभाव को बढ़ाने वाला है, और भारत विश्व मानचित्र पर न केवल इसके G20 का, मैंने जैसे पहले भी लगातार चर्चाओं में कहा है हितेंद्र की, G20 ग्रुप ऑफ 20 को इसको नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव है, क्योंकि न केवल राष्ट्राध्यक्ष इसमें 21 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, बल्कि साथ साथ जो भारत के मित्र देश हैं उनमें से भी 9 जो प्रतिनिधियों को यहाँ जो प्रमुख लोग हैं वो भी आए, और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन की जैसे बात की गई वहां के भी आए, और तमाम जो दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघ हैं उनके भी नेता इसमें शामिल हुए। तो ऐसे में इसका महत्व बढ़ जाता है, और पूरे देश के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, गौरवान्वित करने वाले क्षण है, और साथ साथ राष्ट्रपति का निमंत्रण है। तो ऐसे में भोजन का भी आनंद लेंगे, और साथ साथ जो भारत की सांस्कृतिक विरासत आज हमें देखने को मिली है, संस्कृति की झलक देखने को मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से कोणार्क के चक्र के सामने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तमाम राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत किया, वो भी एक अपने आप में बड़ी बात थी। भारत का इतिहास भी दिखाया, भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया, सांस्कृतिक झलक को दिखाया, और तमाम संस्कृतियों का मिश्रण
जो है अब राष्ट्रपति जी अपने उस निमंत्रण में यानी कि डिनर पर दिखाएंगी और एक बड़ा एक इसका भी संदेश देने की कोशिश करेंगी कि भारत सभी को आत्मसात करता है। जिस प्रकार से दिल्ली के इस शिखर सम्मेलन में तमाम जो बड़े नेताओं को आज इस ग्लोबल इवेंट में शामिल करके भारत ने अपनी मजबूती दिखाई है, और जो आगे कभी G20 शिखर सम्मेलन जिनमें ब्राजील में आयोजित होने की बात है, तो वहां भी उनके लिए भी निश्चित रूप से चुनौती है। जैसा कि ब्राजील की ओर से बयान आया था कि भारत ने इतनी बढ़िया जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका असर जो है वो उन पर भी पड़ा है, और निश्चित रूप से उनके लिए भी चुनौती भारत ने खड़ी की कि उससे भव्य और दिव्य कार्यक्रम कैसे बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने चुनौती की बात की, लेकिन चुनौती भारत के लिए भी कम नहीं थी। बताया जा रहा था कि भारत का जो G20 का घोषणा पत्र है उस पर सहमति बन पाएगी या नहीं, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे थे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, तो ऐसे में सहमति बनवाना बड़ी मुश्किल का काम था, लेकिन उससे भी भारत ने पार पाया और आज घोषणा पत्र भी जो है उस पर सहमति भी बन गई है रूस और अमेरिका की। ये भी अपने आप एक बड़ी सफलता है, बड़ा मुकाम हासिल किया आज भारत ने। इस बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है भारत को? देखिए हितेंद्र, जब इतना बड़ा आयोजन होता है और जब शिखर सम्मेलन है G20 का और उसकी जो अध्यक्षता करने का अवसर जो भारत को मिला, और इसी बीच प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार के प्रस्ताव रखे, आप देखिए अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाने की बातें प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उठाई थी, और आज शिखर सम्मेलन में उन्हें शामिल करने का स्थायी सदस्य के रूप में G20 ने रखा, और वो प्रस्ताव जो है उसमें चीन ने भी सहमति दी, साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी सहमति दी। तो ऐसे में एक भारत ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 55 देश इससे सीधे रूप में संबंध रखते हैं और एक बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ती है, और तमाम जो ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक की बात हम करते हैं कि किस प्रकार से जो आर्थिक संकट, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद वैश्विक संकट गहरा गया था, विश्वास का संकट गहरा गया था, तो उस पर पार पाना जरूरी है। तो इस ऐसे में जब जो कुछ अफ्रीकन यूनियन जैसे जब इसमें शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी बात आज का बड़ा महत्व रहा है। और साथ साथ दिल्ली डिक्लेरेशन, जैसा आपने कहा कि जो प्रस्ताव रखे थे वे भी, तो वो भी इसमें बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी भारत को यहाँ मिलती दिखाई दी। और साथ साथ जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें आप देखिए कि रूस के राष्ट्रपति बेशक न आ पाए हों, लेकिन उनके जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहे हैं, और वहाँ शांति की तमाम तरह की वार्ताएं चली है, और साथ साथ तमाम दूसरी वार्ताएं भी। आप देखिए 2 दिन के भीतर जो है 15 द्विपक्षीय वार्ताएं भी भारत करेगा। तो ऐसे में आज का दिन प्रस्तावों के लिहाज से भी, और तमाम जो चुनौतियां लग रही थी पहले कि कहीं किसी प्रस्ताव को लेकर असहमति बनती हो, ऐसा नहीं दिखाई दिया गया। पहले सत्र में अफ्रीकन यूनियन की बात आई, उस पर भी सहमति बनी, चीन ने भी अपनी सहमति दी, और वन अर्थ को लेकर जो तमाम बातें की गई उन पर भी जो है भारतीय जो प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता करते जो अपना उद्बोधन दिया, तो उन पर भी सहमति प्रकट करते हुए तमाम राष्ट्रों के अध्यक्ष दिखाई दिए। और साथ साथ अगर दूसरे की बात करें, दूसरे प्रस्तावों की, तो वहां भी ऐसी बात रही, वन फैमिली की बात कही, उस पर भी सहमति दिखाई दी। तो ऐसे में भारत ने एक बड़ा संदेश, जो जैसा मैंने पहले कहा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दिया गया था, वो संदेश जो है वो पूरा विश्व का जो आज जो यहाँ एक राष्ट्राध्यक्ष बड़े बड़े शामिल हुए, महाशक्तियों का महासंगम जो दिल्ली में देखने को मिला, और उसमें भारत ने जो बातें रखी, उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा सफल इसको आज का दिन कहा जाएगा शिखर सम्मेलन के लिहाज से। और तमाम भारतीय की जो चुनौतियों की बातें थी वो यहाँ कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि सहमति राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी प्रकट की। न केवल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बड़े उत्साह के साथ मिले, ऋषि सुनक, और साथ साथ जो बाइडेन भी पूरे उत्साह से लवरेज दिखाई दिए भारत में आकर। उसके अलावा तमाम दूसरे मेहमान भी यहाँ बड़े खुश दिखाई दिए। जी, और अगर बात की जाए भारत के लिहाज से, क्योंकि वैश्विक स्तर पर वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत लगातार कर रहा है, विश्वगुरु जो भारत को माना जाता है उसकी तरफ कहीं ना कहीं अपने कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर विशेष रूप से भारत की बात करें तो भारत को क्या कुछ महत्वपूर्ण फायदे इस मंच से होने वाले?
देखिए हितेंद्र, अगर G20 की वैसे अगर बात की जाए तो उसमें खासतौर पर मुद्दे जो रहते हैं वो आर्थिक, जो विश्व में आर्थिक किसी प्रकार की भी दिक्कतें हैं अर्थव्यवस्था को लेकर और ऊर्जा नवीनीकरण को लेकर, और साथ साथ जो वैश्विक भाईचारे की भावना, शांति की वार्ताएं, तमाम ऐसे मुद्दे उसमें रहते हैं। साथ साथ जलवायु परिवर्तन के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी इसमें चिंता लगातार जताई जाती है और तय किया जाता है कि किस प्रकार से विश्व को एक परिवार के रूप में माना जाए और जो फैसले यहाँ लिए जाए वो दूर तक उनका असर हो, दूरगामी उनके प्रभाव पड़े, और जो भी इसके G20 के जो सदस्य देश हैं और साथ साथ जो तमाम दूसरे मुल्क हैं वो भी उसका लाभ उनको भी मिले। तो यह इस तरह की बातें जो थी वो भारत हमेशा करता था। और जैसा कि आपने बताया कि विश्व गुरु की एक बात थी, वो विश्व गुरु की बात जरूर हमेशा की जाती रही है। भारत में प्राचीन समय से ही भारत को एक बड़ा जो पूरी दुनिया में उसका एक अलग दर्जा माना जाता है, विश्व गुरु माना जाता है। लेकिन ऐसी बातें ही थी, लेकिन अब उन्हें धरातल पर उतरते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि जब विश्व की महाशक्तियां महासंगम दिल्ली में करती हैं और दिल्ली पूरे जो अपना दम दिखाते हुए, भारत अपना दम दिखाते हुए पूरे भारत दुनिया पर उसका प्रभाव डालता है, तो निश्चित रूप से उसके कदम जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होते हैं। और यह भी ऐसे समय में हो रहा है हितेंद्र, मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिला है आज अपनी बात रखने का, तो मैंने ये बात रखी है कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी, दक्षिणी ध्रुव को फतेह करना, चांद के, और आदित्य मिशन को लॉन्च करना, और साथ साथ जब कोरोना संकट आया तो पूरे विश्व के कई देशों को वैक्सीन भारत का उपलब्ध करवाना, इस तरह की तमाम बातें हैं। उनके बीच में यह शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने का अवसर मिलना और तमाम दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश, तो यह एक साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात कि दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बना हुआ है, उसको अगले कुछ सालों में निश्चित रूप से उसका स्थान जो है 5 से आगे तीसरे पर भी चला जाएगा। इस प्रकार की भूमिका जो है वो भारत बनाने जा रहा है और निश्चित रूप से तमाम जो एजेंडे हैं उन पर उसे एक बड़ी ताकत जो है आज G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन में भी है। दुनिया ने भी यह स्वीकारा है कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है, वो बदल रहा है। 21वीं सदी में उसको मजबूती मिली है, बुलंदी मिली है और निश्चित रूप से उसे सफलता भी अपने तमाम जो उसमें अब तक बातें की गई थी भारत को लेकर वो भी मिली है, चाहे अंतरिक्ष के मसलों को लेकर, चाहे सामरिक दृष्टि से लेकर, चाहे आर्थिक तौर पर, ऐसे तमाम बातें हैं। और अन्य क्षेत्र में, खाद्यान्न क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह की चीजें जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारत मंडपम से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिनर का कार्यक्रम रखा गया है सभी विदेशी मेहमानों के लिए, और आगे 8 बजे आप देखिए टू द पॉइंट कार्यक्रम, जिसमें बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल का सामना होगा एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता के तीखे सवालों से। देखना मत भूलिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।